गुड मॉर्निंग ग्रेटर ग्रेस लखनऊ चर्च। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि आपके साथ ये वचन शेयर कर सकूँ। मैं पास्टर अभिराम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि वचन शेयर करूँ आपके साथ। सो अद्भुत समय मेरा लखनऊ में आप लोग के साथ में रहा, तो मैं बहुत अद्भुत यादें हैं। आप लोग का जीवन मैंने देखा, मैं आनंदित था, एंजॉय किया। मैं कुछ वचन शेयर करूँगा। पहला थिस्सलुनीका का पहला थिस्सलुनीका चौथा अध्याय का पहला वचन। तो इसलिए है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। और इसी में नवा वचन और 10वां वचन, किंतु भाईचारे की प्रीति में के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकुदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर। वचनों को आपके हाथों में थे परमेश्वर, वचनों की द्वारा आप बातें करने परमेश्वर, जो व्यक्ति सुन रहे परमेश्वर, और आप बढ़ाना परमेश्वर, मानते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस बात में यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। जैसे इन वचनों में हमने पढ़ा कि एक चीज़, दोनों वचन में एक चीज़ देता है कि तुम और भी बढ़ते जाओ ना। ये थिस्सलुनीके की कलीसिया अद्भुत थे ना। उन्होंने पौलुस ज़्यादा समय उनके साथ नहीं बिताया, कुछ समय बिताया, उनको सुसमाचार सुनाया ना। और लेकिन वो जितना उन्होंने सीखा उसमें क्या होता है, वो बढ़ रहे थे ना। इसमें बोलता है कि मुझे तुम चलते भी हो, पहला वचन में कहता है, और इसमें नवा वचन में बोलता है कि तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है ना। तुम आपस में परमेश्वर से सिखाए हुए हो। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है कि कैसे प्रेम रख रहा है। ये चीज़ है कि परमेश्वर ना, एक चीज़ है कि हम परमेश्वर के साथ बढ़ रहे, परमेश्वर चल रहे। लेकिन एक चीज़ हमारे ना, जैसे पौलुस कहता है, वो एक चीज़ है कि और भी बढ़ते जाओ। हमारे जीवन का ये बहुत महत्व रखता है कि मसीह में हम सिर्फ एक जगह पे ना, हमारे जो आत्मिक स्थिति में हम एक जगह पे स्थिर नहीं होना, लेकिन क्या होना, हर समय हम बढ़ते जाना। जैसे मैं सोच रहा था कि जब ये साल ख़त्म होने वाला है और नया साल की शुरुआत होगा अभी 1 महीने के बाद। कई लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं कि हाँ मैं नए साल से ये करूँगा ये करूँगा, लेकिन क्या होता है वो हो सकता है ना। लेकिन हमारे लिए भी ज़रूरत है कि हम भी चाहे हम हमारे जीवन में एक दर्शन होना चाहिए, एक ना मकसद होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो ये चीज़ में भी, ये चीज़ हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं ना, कि मुझे मसीह के साथ बढ़ना है। मैं बढ़ रहा हूँ, हम चल रहे, मैं हम बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, कलीसिया जा रहे, प्रार्थना में कर रहे, लेकिन क्या बोलते हैं इसमें, और भी बढ़ते जाओ। इसके बारे में सोचा था कि हाँ, और हमें क्या करना है, एक चीज़ हमारा एम होना चाहिए कि मुझे और बढ़ना है। मे बी आज मैं कुछ वचनों में बढ़ रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन और क्या है, और मुझे सीखना है। बाइबल कॉलेज इसलिए हम करते हैं कि हमको मसीह के बारे में और जानना है और उसके साथ संबंध में चलना है ना। ये चीज़ बोला कि लेकिन कैसे हम मसीह में बढ़ सकते हैं ना, हम कैसे हम इन चीज़ों में बढ़ सकते हैं, भाईचारे के प्रेम में, सेवकाई में ना, इस योजना में ना। कुछ चीज़ मैं सोचा था 3 चीज़ों के बारे में, और उस हिसाब से मैं ना, हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ हमें मन बढ़ने में मदद कर सकते हैं ना। यूहन्ना किताब में 15वां अध्याय में यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ समय बिता रहा है, और उस समय बिताने में उसने कुछ चीज़ कहा। उसमें से ये चीज़ है जो यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 15वां अध्याय का 5वां वचन में, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, और क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला तो है कि मुझे मसीह में बना रहना है ना। कि संसार में क्या बोलता है कि मुझसे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, है ना, लोग सफल है, ऐसा नहीं बोले कि सफल नहीं है, लेकिन वो सफलता में कोई ना आनंद नहीं है। अगर हमको पूछोगे, उनको पता ना, जैसे हम बहुत सारे न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि लोग पैसा है
ना बहुत सारी चीज़ें, अच्छा लाइफस्टाइल, लेकिन क्या होता है एक संतुष्टि नहीं होता ना, बहुत सारे लोग संतुष्टि नहीं हो पाते, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कुछ भी संतुष्टि नहीं मिलेगा। भले से हमारे पास कितने भी ना ज्ञान हो, कितने भी हमारे पास सामर्थ्य हो करने के लिए, कितने भी हमें धन हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या चाहिए कि हम मसीह में बने रहे ना। तो क्या बोलता है बने रहना ना, वो दाग लाता है और मैं डाली, और जब मैं उसका जुड़ा हूँ तो उसका जीवन मेरे जीवन में बहता है, और क्या होता है मैं फल लेके आता है। तो अगर मुझे बढ़ना है मसीह के जीवन में, तो मुझे उसमें बने रहना। तो पहला चीज़ है मुझे उसमें बने रहना। जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएगी, बहुत सारी अलग अलग परिस्थिति आएगी हम सबके जीवन में, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसमें बने रहना ना। वो चीज़ है, बने रहने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज़ है, बस बने रहो ना। हमें कुछ यत्न नहीं करना है, लेकिन बने रहना ना। उसका जीवन मेरे जीवन में ना, जैसे डालिया, जब पेड़ में हम देखते हैं डालिया को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो सिर्फ जुड़ा है और उसके अंदर वो जीवन जा रहा है, उस पेड़ के द्वारा ना नरिशमेंट आ रहा है और क्या रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। और दूसरा जो चीज़ है 7वां वचन में बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, और तुम जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ दूसरा है क्या, उसके वचनों में बने रहना ना। जब उसके वचन में बने रहते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास एक याव है ना। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे तो हमारे पास याव है, हम उससे पूछ सकते हैं ना, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे जीवन के लिए हमारी चीज़ मांग सकते हैं। लेकिन हम उसके वचनों के अनुसार नहीं जी रहे तो हमारे पास वो याव ही नहीं आएगा कि उससे हम कुछ मांगे ना। तो ये चीज़ है, जब हम उसके वचनों में बढ़े तो हमारे याव है, हम मांग सकते हैं कि परमेश्वर आने वाले साल में मुझे ये करना है, आपके साथ बढ़ना है मुझे ना, मैं आपको और जानना चाहता हूँ। तो वो चीज़ है उसके वचनों में बढ़ना ना, उसके वचनों में ना, कि बिना परमेश्वर के वचन के हम उसको नहीं जान सकते ना। हमें उसे जानना है तो उसके वचनों में पढ़ना है, उसके वचनों में पढ़ना है ना। पहला पहला पतरस का 2 अध्याय में पतरस इस तरीके से कहता है, जैसे बोलता है इसलिए सब प्रकार के भैरव, दूसरा वचन में नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, तो ये जो वचन है मतलब इसके बारे में मतलब क्या, जैसे जो बच्चे को जैसे दूध की जो ना लालसा करते हैं, वैसे हमें क्या करना है, लालसा करना है किसकी, लेकिन क्या करना है, उसके वचनों की। आत्मिक दूध ना, कौन है, क्या आत्मिक दूध है, उसका वचन है ना। वो चीज़ हमें पढ़ने जाना है ना। तो हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ है कि हमें बढ़ते जाते हैं, बिना वचन के हम बढ़ नहीं सकते ना। इब्रानियों का 5वां अध्याय में कुछ लोगों के बारे में कहता है कि तुम अभी तक तो शिक्षक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम्हें दूध पिलाने की जरूरत पड़ती है ना, आवश्यक बढ़ रहा है ना। मतलब कहना है कि वो में भी सुन रहे लेकिन वो बढ़ रहे नहीं है, वो उसी जगह पे स्थिर है। लेकिन हमें क्या है ना, बढ़ना है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम क्या होता है, हम उसके साथ जानते मसीह को, मसीह के संबंध में बढ़ते, तो उसका वचन मुझे मदद करेगा मुझे और बढ़ने में ना। और तीसरा जो चीज़ है 9वां अध्याय, पहला यूहन्ना 15 का 9वां अध्याय, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूँ, मेरे प्रेम में बने रहो ना। इसमें बोलता है कि मेरे प्रेम में बने रहो ना। इस संसार में मुझे ज़रूरत है कि हम सब क्या करें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे है ना। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय में एक इस तरीके से कहता है कि संसार से प्रेम न रखो ना संसार की ओके। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 15वां वचन, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं, पिता का प्रेम नहीं है। ये नहीं कहता पिता के लिए प्रेम, लेकिन पिता का प्रेम ना। कि मुझे अगर संसार से अगर दूर रहना है, संसार की चीज़ों से, और मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना है, तो ये ज़रूरत है कि मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में समझो कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है ना। जैसे क्रिसमस का भी सीज़न है ना, हम ये कुछ ये चीज़ें याद करते क्रिसमस में ना, कि परमेश्वर हमारे लिए इस इंसान बना और इस दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे मरा ना। वो उसका प्रेम है कि हमसे इतना प्रेम करता है ना। यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो ये जो है कि परमेश्वर के प्रेम को जाने, जितना हम परमेश्वर के प्रेम को जाने कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमें मदद करे कि हम क्या करें, बढ़ते जाए। तो ये चीज़ अगर हमें आत्मिक जीवन में और बढ़ना है ना, बढ़ रहे तो है हम, ऐसा नहीं कि हम नहीं बढ़ते, लेकिन हम और बढ़ना है,
वो चीज़ों तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है कि हम उसमें बने रहें, उसके वचनों में बने रहें और उसके प्रेम में बने रहें। और ये चीज़ें क्या होगा, मुझे एक हियाव रहेगा कि मैं जीवन में हियाव रहेगा हर समय कि मैं परमेश्वर के समय पास आ सकूँ और मांग सकूँ हर चीज़ों का ना। सो हमें धन्यवाद।